दोस्तों फ़ोन नंबर 121 कैसे फिल करना है ताकि कोई भी टीडीएस ना काटे आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन व्यक्ति ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, कैसे इसको फिल करना है, किस कॉलम में क्या एंटर करना है, टोटल इनकम में क्या एंटर करना है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम में क्या एंटर करना है, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों फ़ोन नंबर 121 एक सेल्फ डिक्लेरेशन है। आप अपने आप साइन करके इसे बैंक में सबमिट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में, ताकि जो इंस्टीट्यूट है वो आपको कोई टैक्स ना काटे, टीडीएस ना काटे। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जिससे कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है एलिजिबिलिटी। फॉर्म 121 कौन फिल कर सकता है? अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है तो उसे दो कंडीशनें सेटिस्फाई करनी है। एक है उसकी एस्टिमेटेड फाइनल टैक्स लायबिलिटी नील होनी चाहिए। दूसरा उसकी जो इनकम है, एस्टिमेटेड इनकम, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए। तो 121 फॉर्म फिल कर सकता है। दोस्तों आज के टाइम में जो नई रजीम है उसमें 4 लाख रुपये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो अगर आपका मान लीजिए एफडी से इंटरेस्ट इनकम में 5 लाख रुपया है तो आप ये फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो चुकी है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैं सीनियर सिटीजन यानी कि 60 साल उससे ज़्यादा है तो सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी नील होनी चाहिए। तो सरकार ने राहत दी है सीनियर सिटीजन को। तो इसे हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए आपकी इनकम 8 लाख रुपया है, तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं सीनियर सिटीजन, और कैसे आपको फिल करना है। दोस्तों एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की पेंशन इनकम 3 लाख है और एफडी से इंटरेस्ट इनकम 5 लाख है। तो उसे फॉर्म 121 कैसे फिल करना है, किस कॉलम में क्या एंट्री करनी है ताकि उसका कोई टैक्स ना कटे। तो आपको ध्यान से फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म का जो फॉर्मेट है यहाँ पे दिया गया है, और इस फॉर्म को जो लिंक है डाउनलोड करने का वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आप प्रेस करके इस फॉर्म को चेक कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको नेम फिल करना है, एड्रेस, पैन नंबर, स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कि अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप एनआरआई हैं तो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों 60 साल या फिर से ज़्यादा उम्र है तो आप सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पे इसीलिए यस या नो पूछा गया है, क्योंकि आपको जो सरकार राहत देती है, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम आपकी 12 लाख तक हो सकती है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ व्यक्ति की इनकम 4 लाख तक रहती है तो ही ये फॉर्म फिल कर सकता है, अदरवाइज फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। तो टैक्स ईयर का क्या मतलब है ये भी आगे डिस्कस करेंगे। और नेचर ऑफ इनकम में क्या एंटर करना है, एस्टिमेटेड इनकम में आपको क्या एंटर करना है। और अगर दोस्तों अगर आपने पहले भी फॉर्म 121 फिल कर दिए हैं तो आप को फिल करने होते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपने बैंक में पहले एफडी करा दी थी, उसमें 121 फॉर्म दे दिया था, फिर दोबारा आप नई एफडी करा रहे हैं तो आपकी एफडी का अमाउंट बढ़ गया है, तो दोबारा से आपको फॉर्म 121 जो है वो देना होता है। तो इसीलिए ये जो डिक्लेरेशन है इसमें पुराना फॉर्म अगर फिल किया तो उसकी भी डिटेल देनी होती है। इसके अलावा अगर आपने पहले आईटीआर फाइल की है 2 सालों में तो उसकी डिटेल देनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि भले ही आपकी इनकम जो है 12 लाख से कम है, आपका टैक्स नहीं कटेगा, ना ही आपको टैक्स पे करना है, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, तो रिटर्न फाइल करना मिस ना करें, अदरवाइज़ पेनल्टी लगती है रिटर्न ना फाइल करने की। उसके बाद डिक्लेरेशन आती है जो कि आप यहाँ पे अपना नाम एंटर करेंगे, पैन नंबर एंटर करेंगे और साइन करके इसे सबमिट कर देंगे। तो इसे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की पेंशन इनकम है 3 लाख रुपया, उसमें से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तो नेट टैक्सेबल पेंशन 2,25,000 ही रहेगी। इस पे एफडी की इंटरेस्ट इनकम 5 लाख रुपये आपको ऐड करनी है, तो टोटल 7,25,000 की जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है वो आपको लेनी है कॉलम नंबर 13 में, फोन नंबर 112 में। तो इस प्रकार आपको अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये मैंने फॉर्म फिल कर दिए है आपके लिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। जैसे कि नेम में आप अपना नेम एज पर पैन में जो नाम दिया है वो आप एंटर कर देंगे। एड्रेस में आप अपना पूरा एड्रेस जो करंट का है वो एंटर कर देंगे। पैन नंबर जो है वो आपको एंटर करना है सही से। उसके बाद स्टेटस आपका इंडिविजुअल है, रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट एंटर करेंगे। मान लीजिए आपका स्टे 182 दिनों से ज़्यादा है इंडिया में तो आप रेजिडेंट हो जाते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है जो कि इस केस में है व्यक्ति, तो यस टिक कर देंगे। ईमेल आईडी अपना एंटर कर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर देंगे। टैक्स ईयर यहाँ पे 26 तारीख लेना है,
क्योंकि 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च तारीख के बीच में जो आप इनकम अर्न करेंगे उसके लिए फॉर्म फिल करेंगे पहले ही एडवांस में, आपको कोई टैक्स ना कटे। नेचर ऑफ इनकम में हम लोग यहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट इनकम पे जो है फॉर्म्स सबमिट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ये आपको नेचर ऑफ इनकम में यहाँ पे एंटर करना है। और एस्टिमेटेड इनकम 5 लाख रुपया है, हमें जो एफडी से इंटरेस्ट पूरे साल में मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जिस भी पोस्ट ऑफिस बैंक में आपको एस्टिमेटेड इनकम आपने कर ली है, आपको मिलेगी जिस पे कि आप चाहते हैं आपका टीडीएस ना कटे, वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपने पहले कोई फॉर्म फिल किया है 121, तो उसका जो नंबर है वो एंटर कर देंगे यहाँ पे। अगर आपने नहीं फिल किया तो नील एंटर करेंगे। उसके बाद एग्रीगेट जो इनकम है, अगर आपने पहले फॉर्म सबमिट किया था उसमें फिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पहले एक एफडी करा दी है और फॉर्म 121 सबमिट कर दिया, उसके बाद 4 महीने बाद आप दोबारा से एक और एफडी करा रहे हैं, आपका अमाउंट बढ़ गया है अब इंटरेस्ट इनकम का, तो आपको दोबारा से फॉर्म 121 देना है। तो उस वक्त आपको ये बताना होगा कि पहले आपने जो फॉर्म फाइल किया था उसका नंबर क्या था और टोटल नंबर कितने आप फाइल कर चुके हैं और एग्रीगेट इनकम आपने कितनी दिखाई थी पिछले फॉर्म में। तो यहाँ पे एग्रीगेट इनकम आ जाएगी जो कि 5 लाख है हमारे केस में। एक जो टैक्स ईयर में हमें जो इनकम होगी जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि टैक्स ना कटे, टीडीएस ना कटे। और हमारी जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है उसमें हमने पेंशन इनकम भी यहाँ पे ऐड कर दी है। हालांकि पेंशन इनकम का भी यहाँ पे बैंक को कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारी टोटल इनकम जो पूरे साल में, क्योंकि 12 लाख तक रहेगी तो ही हमारी टैक्स लायबिलिटी जीरो रहेगी न्यू टैक्स रिजीम में, तो इसीलिए यहाँ पे एस्टिमेटेड टोटल इनकम में आपको 7,25,000 एंटर करने हैं। हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ली थी पेंशन में से, जो कि मैंने अभी आपको पीछे कैलकुलेशन में दिखाया है, तो वो यहाँ लेस करके इस प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो ये फॉर्म जब फिल कर देंगे दोस्तों, उसके बाद आपको इसको साइन करके डायरेक्टली अपने बैंक में पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर देना है। और वहाँ से आपको एक नंबर मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो वो आपको रखना है कि आपने फॉर्म कब फाइल किया था और किसे फाइल किया था। तो दोस्तों इसका पार्ट बी भी है फॉर्म को, वो आपको फिल नहीं करना है। ये जिसे आप दे रहे हैं बैंक को या पोस्ट ऑफिस को, खुद ब खुद फिल करेगा, क्योंकि ये जो जानकारी है वो इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। तो जो जानकारी आप देंगे वो इनकम टैक्स विभाग को इन्फॉर्म की जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी रिटर्न जरूर फाइल करें, भले ही आपने फॉर्म 121 फिल कर दिया है, दे दिया कि आपका टैक्स ना कटे, लेकिन रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग। दोस्तों फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म है और जो इंस्ट्रक्शंस है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दी हैं, ताकि आप इसे फ्यूचर में रेफ़र कर पाएँ और आसानी से फॉर्म फिल करके अपना जो टैक्स है बचा पाएँ। क्योंकि अगर आप पहले ही दे देते हैं फॉर्म तो फिर बाद में आपको रिफ़ंड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो इसलिए इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अगर उनकी इनकम ही 12 लाख से कम है न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग तो उनका कोई टैक्स ना कटे, अगर वो सीनियर सिटीज़न है। अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं है तो 4 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं कटेगा, तो उसके लिए फॉर्म दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे रेगुलर अपडेट के लिए CS सुखबीर सिंह टैक्स सील के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।